हेलो एवरीवन। क्लास 10 विषय हिंदी पाठ सूरदास। डियर स्टूडेंट, प्रीवियस क्लास में मैंने आपको सूरदास के पद में 3 पद कंप्लीट करा दिए थे। तीसरे पद में हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा गोपियाँ किस तरीके से, जैसा कि आपको पता है इस अध्याय में प्रसंग जो चल रहा है वो क्या है, गोपियाँ अपनी विरह वेदना को किस तरह उद्धव को बताती हैं और किस तरह वे उद्धव पर व्यंग करती हैं। ठीक है, अब तक तो वो उद्धव पर व्यंग कर रही थी, श्री कृष्ण को उपालम दे रही थी, उनसे शिकायत कर रही थी, लेकिन अब इस 4th पद में गोपियाँ श्री कृष्ण से भी शिकायत कर रही हैं। 3rd पद तक आपने ये पढ़ा कि गोपियाँ कैसे अपने प्रेम के बारे में बताती हैं कि हमारा प्रेम कृष्ण के प्रति गुड़ पर लगी चींटियों के समान है। और क्या बताया कि हमारे लिए हमारे हरि हारिल की लकड़ी के समान है। बेटा हारिल ना एक लकड़ी होती है, ओ सॉरी हारिल एक पक्षी होता है। वो पक्षी क्या करता है, अपने पंजों में हमेशा लकड़ी को दबाए रहता है। उसे यह विश्वास होता है कि अगर मैं इस लकड़ी को छोड़ दूंगा तो मैं गिर जाऊंगा। ठीक है, तो लकड़ी को हमेशा अपने पंजों में दबाए रहता है। इसी तरह गोपियाँ कहती हैं कि हे उद्धव, हमारे जो हरि हैं, जो कृष्ण है, वो हमारे लिए हारिल की लकड़ी के समान है, अर्थात हमने उन्हें अपने हृदय में बसाकर रखा हुआ है। किस तरह, जैसे हारिल नामक पक्षी लकड़ी को कसके पकड़े रहता है। तो गोपियाँ उद्धव से कह रही हैं, हे उद्धव, अब तो हम जागते सोते उठते सपने में दिन रात बस कृष्ण कृष्ण की ही रट लगाए रहते हैं। ठीक है, अब पूर्व क्लास में हमने ये पढ़ा। अब 4th पद है आपका, हरि है राजनीति पढ़ी आए, समझी बात कहत मधुकर के, समाचार सब पाए, इक अति चतुर हुते पहले ही, अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए, बड़ी बुद्धि जानो जो उनकी, जोग संदेश पठाए, ऊधो भले लोग आगे के, पर हित डोलत धाए, अब अपने मन फेर पाइए, चलत जो हुते चुराए, ते क्यों अनीति करे आपुन, जे और अनीति छुड़ाए, राज धर्म तो यही सूर, जो प्रजा न जाही सताए। देखिए गोपियाँ इसमें उद्धव को श्री कृष्ण के बारे में बता रही हैं, श्री कृष्ण के बारे में शिकायत कर रही हैं और क्या कहती हैं कि हमें अब ऐसा लगता है कि उन्होंने भी राजनीति पढ़ ली, अर्थात वो भी अब पॉलिटिक्स सीख गए हैं। ठीक है, पहले आप इसके हार्ड वर्ड लिखिए बेटा, हार्ड वर्ड नोट करो। राजनीति राजा का धर्म या कर्तव्य, राजनीति राजा का धर्म या कर्तव्य। मधुकर, मधुकर उद्धव के लिए प्रयुक्त हुआ है, मधुकर उद्धव। ठीक है, हुते, हुते मीन्स थे, हुते थे। ग्रंथ, ग्रंथ मीन्स पुस्तक, राजनीति शास्त्र या कोई भी पोथी। पठाए, पठाए मीन्स, पठाए का लिखिए बेटा भेजे। ठीक है, इसके बाद आगे के, पहले के, आगे के पहले के, नोट कर लिए। नेक्स्ट है, नेक्स्ट देखिए जू, जू मीन्स जो, जू जो। परहित, परहित परोपकार, परोपकार अर्थात दूसरे का भला। डोलत धाए, दौड़ते फिरते,
दौलत ढाए दौड़ते फिरते, फेर पाइए फिर पाएगी, फेर पाइए फिर पाएगी। ठीक है, नोट कर लो। चलत जाते समय, चलत का लिखिए जाते समय। अनीति अन्याय, अनीति अन्याय। आपुन आपुन स्वयं, नोट कर लिया। आपुन स्वयं। जे जिन्होंने, जे जिन्होंने। छुड़ाए, छुड़ाए का लिखिए बचाए। ताही सताए, सताया जाना। ताही सताए, सताया जाना। नोट कर लिए ये शब्दार, हार्ड वर्ड। एक बार दोबारा रिपीट कर रही हूँ। लिसन केयरफुली, ध्यान से सुनना और नोट कर लेना। ओके, देखिए। राजनीति, राजा का धर्म या कर्तव्य। ओके। मधुकर, उद्धव के लिए आया है मधुकर। हुते, हुते मीन्स थे। ग्रंथ पुस्तक। पठाए भेजे। आगे के पहले के। परहित, परहित परोपकार अर्थात दूसरे का भला करना। दौलत ढाए दौड़ते फिरते। फेर पाइए फिर से पाएंगी। चलत जाते समय। जू जो। हुते चुराई चुरा लिया था। अनीति अन्याय। आपुन स्वयं। ठीक है। और दूसरों को। छुड़ाए बचाए। जाही सताए सताया जाना। ये हार्ड वर्ड हो गए बेटा। अब इसकी व्याख्या ध्यान से सुनिए। हरी है राजनीति पढ़ी आए। हरी है राजनीति पढ़ी आए। गोपियाँ उद्धव से कहती हैं, हे उद्धव, हमें तो अब ऐसा लगता है कि हमारे हरि किसके लिए आए हैं? श्री कृष्ण के लिए। हमें तो अब ऐसा लगता है कि उन्होंने राजनीति पढ़ ली है। ठीक है, कि वो उनका व्यवहार अब बदल गया है। उनके व्यवहार में राजनीतिज्ञों जैसे छल कपट झलक रहा है। गोपियाँ उद्धव से क्या कहती हैं? हरी है राजनीति पढ़ी आए। हे उद्धव, हमें तो अब ऐसा लगता है कि हरि ने अर्थात श्री कृष्ण ने राजनीति, मथुरा जाकर राजनीति पढ़ ली है। ठीक है, उनका व्यवहार अब हमें राजनीतिज्ञों जैसा लगता है। जैसे राजनीतिज्ञों जैसे छल कपटपूर्ण व्यवहार लगता है। समझी बात कहत मधुकर के, समाचार सब पाए। तुम्हारी बातें सुनकर समझी बात। गोपियाँ कहती हैं, हे उद्धव, हम तुम्हारी बात को सुनकर समझ गए हैं कि श्री कृष्ण का सारा समाचार, उनकी सारी वास्तविकता हमें अब पता चल गई है। देखिए, दोबारा देखिए। समझी बात कहत मधुकर, हे मधुकर, हे उद्धव, तुम्हारी बात सुनकर हम श्री कृष्ण के समाचार सब पाए। हम श्री कृष्ण की सारी वास्तविकता को समझ गए हैं। एक तो श्री कृष्ण पहले ही बहुत एकाति चतुर होते पहले ही। एक तो वो पहले ही बहुत चतुर हैं। चतुर क्यों कहा है? क्योंकि उन्होंने हमारे सबके दिलों को चुरा लिया है। एक अति चतुर होते पहले ही। एक तो वो पहले से ही बहुत अधिक चतुर हैं। अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए और अब उन्होंने, ऐसा लग रहा है, वहाँ जाकर
गुरु से उन्होंने राजनीति शास्त्र भी पढ़ लिया है, अर्थात गुरु से जाकर राजनीति शास्त्र भी सीख लिया है। किसके लिए कह रही हैं गोपियाँ? श्री कृष्ण के लिए। किसको कह रही हैं? उद्धव को। क्या कह रही हैं? कि हे हरि, हमें ऐसा लगता है उद्धव कि हमारे हरि राजनीति पढ़ी आए, हमारे हरि ने राजनीति सीख ली है, उनके गुरु ने उन्हें राजनीति शास्त्र का ग्रंथ भी सिखा दिया है। बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी, जोग संदेश पठाए। गोपियाँ उद्धव से कह रही हैं, हे उद्धव, वे कितने बुद्धिमान हो गए हैं, यह तो उसी से सिद्ध हो रहा है। बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी। गोपियाँ उद्धव से कह रही हैं कि वो कितने बुद्धिमान हो गए हैं, यह तो सिद्ध हो रहा है कि हम प्रेम की उपासिकाओं के लिए जोग संदेशों पठाए, कि हम प्रेम की उपासिकाओं के लिए, कि हमारे हृदय में उनके प्रति कितना अधिक प्रेम है और उन्होंने हमारे लिए तुम्हारे माध्यम से योग का संदेश भिजवाया है। दोबारा देखिए, बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी, जोग संदेश पठाए। गोपियाँ उद्धव से कहती हैं, हे उद्धव, लगता है वो कितने बुद्धिमान हैं, ठीक है, उनकी जोग संदेशों पठाए। कितने बुद्धिमान है, यह तो इसी से सिद्ध हो रहा है कि हम प्रेम की उपासिकाओं के लिए उन्होंने तुम्हारे माध्यम से योग का संदेश भिजवाया है। ऊधो भले लोग आगे के, परिहित डोलत धाय। अब गोपियाँ क्या कह रही हैं उद्धव से? उद्धव, भले लोग आगे के पहले के जो लोग थे, पुराने समय के जो लोग थे, भले ही आदमी दूसरे की भलाई के लिए भागे फिरा करते थे। ऊधो भले लोग आगे के, परहित डोलत धाय। पहले के पुराने समय के लोग दूसरों की भलाई के लिए, ठीक है, आगे फिरा करते थे। आप हमारा अहित करने को मथुरा से यहाँ क्यों दौड़े आए? परहित डोलत धाय। गोपियाँ उद्धव से कह रही हैं, हे उद्धव, तुम अब हमारा अहित करने के लिए मथुरा से यहाँ क्यों दौड़े आए? अब अपने मन फेर पाइए, चलत जो होते चुराए। गोपियाँ उद्धव से कह रही हैं कि चलो आप हमारे साथ इतनी ही भलाई कर दो, अब अपने मन फेर पाइए, इतनी ही हमारे साथ भलाई कर दो कि श्री कृष्ण जाते समय, चलत जो होते चुराए, जाते समय ब्रज से मथुरा जाते समय गोपियाँ कहती हैं कि कृष्ण ने जो हमारा दिल चुरा कर ले गए थे वह हमें वापस कर दो। गोपियाँ उद्धव से क्या कह रही हैं कि हे उद्धव, अब अपने मन फेर पाइए, चलत जो होते चुराइए। हे उद्धव, अब तुम हमारे साथ बस इतनी भलाई कर दो कि ब्रज से मथुरा जाते समय श्री कृष्ण जो हमारा दिल चुरा कर ले गए थे उसे तुम वापस लौटा दो। ते क्यों अनीति करे आपुन, जे जो अनीति छुड़ाए। गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, राजनीति का अर्थ तो राजा द्वारा पालनीय कर्म और कर्तव्य होते हैं, ठीक है। ते क्यों अनीति करे आपुन, ये श्री कृष्ण कैसे राजा हैं जिन्होंने सदा, ते क्यों अनीति करे, जिन्होंने सदा दूसरों की अनीति और अन्याय की रक्षा की, ठीक है। ते क्यों अनीति करे आपुन, जे और अनीति छुड़ाए, कि श्री कृष्ण ने हमेशा दूसरों की अनीति और अन्याय से रक्षा की, अब हमारे साथ ये इतना अन्याय करने पर क्यों उतर आए हैं। ते क्यों अनीति करे आपुन, जे और अनीति छुड़ाए। श्री कृष्ण हमारे साथ जिन्होंने हमेशा दूसरों को अनीति और अन्याय से छुड़ाया है, उनकी रक्षा की है, उन्हें बचाया है, और अब ये हमारे साथ क्यों अन्याय करने पर उतर आए हैं। गोपियाँ उद्धव से क्या कह रही हैं, हे उद्धव, राज धर्म तो यही सूर जो प्रजा न जाही सताए। गोपियाँ उद्धव से कह रही हैं, हे उद्धव, एक आदर्श राजा का धर्म तो यही होता है कि उसकी प्रजा हमेशा
खुश रहे, उसकी प्रजा को सताया ना जाए। एक आदर्श राजा वही होता है जिसकी प्रजा सुखी रहे। परंतु श्री कृष्ण ने धर्म विमुख होकर आपको हमें सताने के लिए राजधर्म जो यह सूर, एक राजा का धर्म होता है कि सूरदास जी कहते हैं, गोपियाँ उद्धव से कह रही हैं कि एक राजा का धर्म होता है कि उनकी प्रजा को सताया ना जाए, जो प्रजा न जाहि सताए। परंतु श्री कृष्ण ने धर्म विमुख होकर आपको हमें सताने के लिए भेज दिया है। जाइए और अपने मित्र को समझाइए कि वे अनीति को त्याग कर हमें विरह व्यथा से मुक्त करें। अब देखिए समझ आ गया। लास्ट पद में गोपियों ने श्री कृष्ण के प्रति भी शिकायत व्यक्त की है, उन्हें भी उलाना दिया है। एक बार फिर देखिए, हरी है राजनीति पढ़िया है। गोपियाँ उद्धव से कह रही हैं, हे उद्धव, हमें ऐसा लगता है अब कि हमारे हरि ने राजनीति रूपी ग्रंथ सीख लिया है। अब उनके मन में भी राजनीतिज्ञों जैसे छल कपट झलक रहा है। समझी बात कहत मधु करके, समाचार सब पाए। तुम्हारी बातें सुनकर हम सब सच्चाई जान गए हैं। श्री कृष्ण का सारा समाचार, उनकी वास्तविकता हमें समझ आ गई है। एक अति चतुर होते पहले ही, एक तो वो पहले ही बहुत ज़्यादा चतुर और चालाक हैं कि उन्होंने हमारे हृदय को चुरा लिया। अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए, और दूसरा अब गुरु से उन्होंने राजनीति शास्त्र का भी सीख लिया। बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी, जोग संदेशों पठाए। गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि वे कितने बुद्धिमान हो गए हैं, यह तो इसी से सिद्ध हो रहा है। हम प्रेम की उपासिकाओं के लिए तुम्हारे माध्यम से उन्होंने योग का संदेश भेजा है। उद्धव भले लोग आगे के, हे उद्धव, पहले के लोग हमेशा दूसरों की भलाई के लिए, परहित डोलत जाए, भलाई के लिए, दूसरों की भलाई के लिए पहले के लोग, कौन कह रही हैं? गोपियाँ हमेशा दूसरों की भलाई के लिए भागे फिरा करते थे, जिससे दूसरों का भला हो। अब अपने मन फेर पाइए, चलत जो होते चुराइए। गोपियाँ उद्धव से कहती हैं, हे उद्धव, तुम बस अब हमारे साथ इतना भला कर दो कि जो दिल हमारा श्री कृष्ण चुरा कर ले गए थे उसे वापस कर दो। ते क्यों अनीति करे आप पुंजे, और अनीति छुड़ाए। जो कृष्ण हमेशा दूसरों को अनीति और अन्याय से उनकी रक्षा करते थे, आज वो ही हमारे साथ अनीति क्यों कर रहे हैं, अन्याय क्यों कर रहे हैं। राजधर्म जो यह सूरदास जी कहते हैं, गोपियाँ उद्धव से कह रही हैं, हे उद्धव, राजधर्म तो यही होता है कि प्रजा को किसी तरह का कोई कष्ट ना हो, प्रजा हर हाल में खुश रहे, ठीक है, प्रजा को सताया ना जाए। परंतु श्री कृष्ण ने धर्म विमुख होकर आपको हमें सताने को भेज दिया है। जाइए और अपने मित्र को समझा कर कहिए कि अनीति को त्याग कर हम पर हमारी विरह व्यथा से हमें मुक्त करें। हम जो उनके विरह में तड़फ रहे हैं, उनके वियोग में जो हमारी स्थिति हो रही है, वो आकर हमारे वियोग को दूर करें। कौन कह रहा है ये? गोपियाँ। किससे कहती हैं? उद्धव से कहती हैं। देखिए श्री कृष्ण के प्रेम में कितनी अधिक व्यथित होती हैं गोपियाँ, और किस तरीके से वो उद्धव से वार्तालाप करती हैं, कैसे अपने वाक चातुर्य का परिचय देती हैं, उद्धव पर व्यंग करती हैं, श्री कृष्ण से शिकायत करती हैं। तो ये सूरदास ने अपने भ्रमर गीत में संकलित इन 4 पदों में आपको के बारे में बताया। गोपियों ने अपनी विरह वेदना को बताया कि किस तरह गोपियाँ व्यथित हैं और अपने प्रेम को उन्होंने किस प्रकार बताया। ठीक है बेटा, ये समझ आ गया। ये 4 पद कंप्लीट हो गए। इनकी अच्छे से व्याख्या मैं आपको एक कंप्लीट व्याख्या की PDF सेंड कर दूंगी। नोटबुक में आप ये व्याख्या भी लिख लेना। शब्दार्थ, व्याख्या, कवि परिचय, ठीक है। कवि परिचय तो आपने कर लिया होगा जैसे ही लेसन स्टार्ट किया था। अब मैं आज इसकी आपको PDF सेंड कर दूंगी व्याख्या की।
व्याख्या और शब्दार्थ आप कर लेना। जो भी वर्क कराया जाए उसे ध्यान से करो, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करूँगी, ठीक है बेटा। थैंक यू। कोई भी डाउट हो अपने डाउट्स क्लियर ज़रूर कर लेना, ओके।